नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से उम्मीद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हिंदी जो हमारी विषय वस्तु है, उसको लेकर ऑनलाइन क्लासेज़ चला रहे हैं। अब तक हमने बहुत सारी वीडियोज़ कर ली है, बहुत सारी क्लासेज़ कर ली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कारक। कौन-सा टॉपिक है? कारक है। इस जो शब्द रूपांतरण की क्रिया में हमने अब से पहले 2 टॉपिक कर लिए। एक हमने लिंग कर लिया और एक हमने वचन कर लिया है। हमने देखा था कि वचन में हम किस प्रकार से शब्दों के रूपांतरण को करके देखते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा है? कारक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? कारक है। चलो शुरू करते हैं। एक जितने भी साथी जो हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप पहली बार आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी कम्युनिटी बढ़े और आपका एक सब्सक्राइब हमें और अच्छे ढंग से काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो आप जितने भी साथी जो मुझे सुन रहे हैं, अपने साथियों के बीच में इस क्लास को फॉरवर्ड कीजिए या क्लास को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के बीच में और अपने व्हाट्सएप स्टेटस के रूम में या आप जो भी सोशल मीडिया चलाते हैं वहाँ पर आप हमारी इस क्लासेज को किसी स्टेटस के रूप में भी साझा कर सकते हैं। इसके साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से भी जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। इसके साथ हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी आप फॉलो कीजिए, वहाँ पर करंट से संबंधित अपडेट आती है, 2 या 3 छोटी-छोटी वीडियोज़ आती है वहाँ करंट से संबंधित, आप वहाँ जाके भी हमें सुन सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं कारक टॉपिक। कारक हम कई चरणों में, जैसे मैंने टॉपिक को कई चरणों में करवाने की कोशिश की है। चरणों में करने का सबसे बेटर तरीका ये रहता है कि आप जो भी टॉपिक करते हैं उसे चरणबद्ध तरीके से छोटे-छोटे टुकड़ों में समझने की कोशिश करते हैं ताकि वो चीज़ आपके लिए बेटर हो सके। एक चीज़ मैं हर बार क्लासों में दोहरा रहा हूँ कि सबसे पहले आप क्या करें, अपने पास एक मानक पुस्तक रखें। क्या रखें? एक मानक पुस्तक रखें। दूसरा क्या करें, आप हमारे वीडियोज़ देखें। क्या करें? वीडियोज़ देखें। ये वीडियो देखने के बाद में आप क्या करें, जितने भी आपके पास पीवाईक्यू है हिंदी के वो निकालिए। उसके बाद में क्या कीजिए, उसके बाद में मॉक टेस्ट कीजिए। मॉक टेस्ट के लिए हमने आपके लिए पहले व्यवस्था की थी। व्यवस्था ये थी कि जो हमारी टेलीग्राम था उस पर एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज चलाई थी हमने, वो अभी 16 अक्टूबर को पूर्ण हो जाएगी। तो जितने भी साथी हैं अगर उन टेस्ट सीरीज को वापस से देना चाहते हैं, आप क्विज मोड में जाइए, ऊपर जितने भी क्विजेज है हमने उनको पिन कर रखा है और पिन ऐप में जाके उस टेस्ट स्टेज को आप कंप्लीटली वापस दे सकते हैं। वहाँ हमारे टेलीग्राम पर कंप्लीटली टेस्ट सीरीज पड़ी है, किसकी? हिंदी की। और इस प्रकार से वहाँ 16 से 18 टेस्ट है और हमने लगभग सितंबर के मिड में स्टार्ट की थी और अक्टूबर के लगभग अंत में मिड में जाके उसे क्या कर दिया था, पूर्ण कर दिया था। तो चलो शुरू करते हैं कारक टॉपिक। कारक आपको जो मैंने ये चीज़ बताई है इसे फॉलो कीजिए ताकि आपका सही ढंग से सारा कंसेप्ट क्लियर हो सके। अपने पास एक मानक पुस्तक रखिए, इस टॉपिक को वहाँ से रिवीजन कीजिए। सबसे पहले वीडियो देखिए, फिर मानक पुस्तक से इस टॉपिक को रिवीजन कीजिए और उसके साथ उसके पीवाईक्यू निकालिए और पीवाईक्यू निकालने के साथ क्या दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। ये ऐसे चरण है जो आपकी सफलता के बीच में कोई भी बाधा नहीं आने देंगे, आपको सफलता के आयाम तक या अंतिम बिंदु तक लेके जाएंगे। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करने वाला। कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करने वाला, किसी काम को करने वाला। इसकी परिभाषा में देखिए, जब कोई संज्ञा या सर्वनाम, कौन? संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध किससे हो? वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों से, विशेषकर किससे हो? क्रिया से। यानी जहां भी वाक्य के अंदर आपके संज्ञा या सर्वनाम आता है उसका संबंध किसी अन्य से हो। अन्य भी कौन? ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है इसमें? वर्ब है या क्रिया है। यानी वाक्य के जो भी संज्ञा या सर्वनाम है यानी कर्ता या कर्म है, उसका संबंध किससे करना है? अपने को क्रिया से करना है। उसका संबंध किससे करना है? क्रिया से करना है। इसे क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। और कारक का सामान्य अर्थ हमने क्या बात की है? करने वाला, किसी काम को करने वाला। अब देखिएगा विभक्ति। कारक में 3 चीजें आती है, एक कारक का शाब्दिक अर्थ, एक परिभाषा और दूसरा आता है विभक्ति चिन्ह। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? चिन्ह लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या संबंध होगा, उस संबंध को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं, उन्हें जो चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं? विभक्ति होते हैं। क्या होते हैं? विभक्ति होते हैं। अब ध्यान कीजिएगा, आगे कारक के भेद कितने होते हैं? तो कारक के टोटल भेद कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं?
8 भेद होते हैं। अब मैं आठों के नाम बोल देता हूँ, आप एक बार रिवीजन कीजिएगा। एक तो होता है कर्ता कारक, एक कर्म कारक, एक करण कारक, इसके बाद में संप्रदान कारक, और उसके बाद में अपदान कारक, फिर संबंध कारक, और फिर अधिकरण कारक, और उसके बाद में संबंधन कारक। इस प्रकार से ये टोटल कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। कर्ता कारक में क्या होता है? संज्ञेय या सर्वनाम जो क्रिया को करता है, यानी किसी काम को करने वाला व्यक्ति कौन होगा? वो कौन होगा? कर्ता होगा। यानी संज्ञेय या सर्वनाम वह संज्ञेय या सर्वनाम जो उस क्रिया को क्या कर रहा है? कर रहा है। मैंने इसमें आपको बताया था कि विभक्ति चिन्ह कौन से होते हैं? विभक्ति चिन्ह वो होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम का किसी संज्ञा या सर्वनाम है वो वाक्य में अन्य पद किससे? क्रिया से जो संबंध करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। या मैंने बताया कि कारक के टोटल 8 भेद है। जब कारक में संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या किया जाए? संबंध किया जाए। और संज्ञा और सर्वनाम क्या होंगे? उसमें कर्ता होंगे, यानी कर्ता का क्रिया के साथ क्या संबंध है? कर्ता इंपॉर्टेंट है, इसमें उसे क्या बोलते हैं? कर्ता कारक बोलते हैं। इसमें जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है? ने होता है। क्या होता है? ने होता है। जैसे रमा ने पुस्तक पढ़ी, रमा ने पुस्तक पढ़ी, ये देखिए ने विभक्ति चिन्ह है। क्या है? ने विभक्ति चिन्ह है, पुस्तक पढ़ी। और यहां देखिए गुंजन हंसती है, गुंजन हंसती है। तो यहां ध्यान रखिएगा, ने जो विभक्ति चिन्ह होता है वो केवल भूतकाल की क्रियाओं के साथ आता है। बाकी जो प्रेजेंट और प्रेजेंट आती है या सहकर्मक के साथ आता है, केवल किसके साथ होता है? सहकर्मक के साथ होता है। जितनी भी अकर्मक क्रिया होती है, जो कैसी हो? अकर्मक क्रिया हो, उनके साथ ने विभक्ति कारक चिन्ह नहीं आता। आप देखिएगा, हंसती है, खाती है, नहाती है, चलती है, धोती है, पीती है, ये जितनी भी है अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रियाओं के साथ कभी भी ने नहीं आता। किसके साथ आता है? केवल सकर्मक क्रियाओं के साथ आता है। देखिए, रमा ने पुस्तक पढ़ी, रमा ने खाना खाया, ने आ सकता है, लेकिन गुंजन हंसती है, रमा हंसती है, सीता नहाती है, और चलती है, खाती है, पीती है, ऐसी जो क्रियाएं होती है वो अकर्मक क्रिया होती है। इनके साथ ने विभक्ति कारक नहीं आता। तो ध्यान रखिएगा, कर्ता में क्या होता है? विभक्ति चिन्ह ध्यान रखना है, कौन सा होता है? ने होता है। इसमें यह बताता है कि इसके द्वारा ये काम किया जाता है। उसके द्वारा बाद में देखिएगा दूसरा कौन सा होता है? कर्म कारक। दूसरा कौन सा होता है? कर्म कारक। वाक्य में जिस क्रिया का फल, वाक्य में जिस प्रक्रिया का क्या पड़े? फल पड़े, यानी कर्ता के अतिरिक्त जिस पे फल पड़े उसे अपन क्या बोलते हैं? कर्म कारक बोलते हैं। इसमें कर्ता नहीं होता, कौन होता है? कर्म होता है। क्रिया का फल अब किस पे पड़ेगा? कर्म पे पड़ेगा। इसके लिए हम क्या लगाएंगे? को लगाते हैं। क्या लगाते हैं? को लगाते हैं। क्या लगाते हैं? को। यहां सजीव के साथ तो को लगा दिया जाता है, लेकिन निर्जीव वस्तु होती है उनके साथ कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं आता। जैसे आपने देखा, राम ने रावण को मारा, ये देखिए को। रमेश चाय पीता है, रमेश चाय पीता है, निर्जीव वस्तु है, को लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिएगा इसमें क्या आया है? इसमें कर्म आया है। जो कर्म आएगा, क्रिया किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार है। मैंने आपको पहले भी पेय पदार्थों में बताया था कि पेय पदार्थों में चाय क्या होती है? चाय क्या होती है? एक तथा लस्सी, और एक होती है चाय, ये स्त्रीलिंग थी, पी है ना। तो इसमें क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म के अनुसार पड़ रहा है। और यहाँ भी को किसके अनुसार है? इसके अनुसार है। इसलिए कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है? को होता है। क्या होता है? को होता है। सजीव के साथ तो आता है, लेकिन निर्जीव के साथ नहीं आता है। तो इसलिए ये दूसरा प्रकार हो गया, कौन सा? कर्म कारक। और तीसरा कौन सा होता है? करण कारक। ये कहना चाहता है कि करता है वो क्रिया किस साधन के रूप में करता है। यानी मैं कोई काम कर रहा हूं, मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं? कोई काम कर रहा हूं, जैसे मैं बोर्ड पे क्या कर रहा हूं? लिख रहा हूं, लेकिन मैं लिखने का काम किसके साथ कर रहा हूं? इस मार्कर के साथ कर रहा हूं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन किस मोड में पढ़ा रहा हूं? ऑनलाइन मोड में पढ़ा रहा हूं। अब मैं जो काम कर रहा हूं वो किस साधन के रूप में कर रहा हूं? साधन के रूप में जो काम किया जाता है वो क्या होता है? करण कारक होता है। क्या होता है? करण कारक होता है। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से होता है। क्या होता है? से होता है। जैसे हरी चाकू से फल काटता है। फल किससे काटता है? फल को काटने का साधन क्या है? वो है चाकू। क्या है? चाकू। इसलिए से विभक्ति चिन्ह किसके रूप में आती है? साधन के रूप में। क्रिया की जा रही है, लेकिन किस साधन के साथ की जा रही है? ये क्या हो जाएगा? करण कारक। उसके बाद मैं पेन से लिखता हूं। मैं किससे लिखता हूं? पेन से लिखता हूं। मैं मार्कर से लिखता हूं। मेरे लिखने का काम है, वो क्रिया वो किससे हो रही है? मार्कर से हो रही है। तो मेरे लिखने के काम में साधन कौन है? मार्कर हो जाएगा। जैसे हम पेड़ को कुल्हाड़ी से काटते हैं। हम पेड़ को किस साधन के रूप में काटते हैं? कुल्हाड़ी से काटते हैं। हम खेत की जुताई किससे करते हैं? ट्रैक्टर से करते हैं। तो खेत की जुताई ट्रैक्टर से की, तो ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर इसमें साधन हो गया। ओके।
उसके बाद में हम बाजार बस से गए, हम बाजार किस साधन से गए, बस से गए, तो ये एक हमारे वहां जाने तक का क्या हो गया, साधन हो गया। तो क्रिया जिस साधन से की जाती है उसमें क्या आता है, से आता है। कौन सा विभक्ति चिन्ह आता है, से आता है। उसके बाद में संप्रदान। संप्रदान का मतलब होता है देना, संप्रदान का मतलब क्या होता है, देना। यहां आप ध्यान रखिएगा, प्रदान करना, संप्रदान, संप्रदान, प्रदान यानी किसी को देना, प्रदान का मतलब क्या होता है, किसी को देना। या क्रिया का भाव से संबंध मतलब ये है कि यहां हम किसी के लिए कुछ चीज देंगे, इनके लिए हम क्या करेंगे, को, के लिए या के वास्ते, ऐसे विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करेंगे। कौन से, को, के लिए, के वास्ते, को, के लिए, के वास्ते। जैसे आलोक मां के लिए, आलोक किसके लिए, मां के लिए दवाई लाया, मां के लिए क्या लाया, दवाई लाया। अब देखिए वो किसके लिए, के लिए आया ना, यानी किसी के लिए देने के लिए लाया, मां को देने के लिए लेके आया, तो दवा देने के लिए ले आया, ठीक है, के लिए शब्द यूज कर लिया। मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी, मीनाक्षी ने कविता को क्या दी है, पुस्तक दी, किसी को देने के लिए, तो ये भी क्या हो गया, कविता को देने के लिए हो गया। इसमें जैसे मैं बोल सकता हूं, मैंने भिक्षुक को भिक्षा दी, मैंने भिखारी को गेहूं दिया, रोटी दी, कुछ भी खाने का पदार्थ दिया, तो मैंने उसको देने के लिए, को, के लिए, मैंने भिखारी के लिए वस्त्र या कपड़े लिए, के लिए आ गया, के वास्ते। मैंने छात्रों के वास्ते कुछ मिठाइयाँ ली, के वास्ते भी आ गया। तो किसी को कुछ देना हो, किसी को कुछ प्रदान करना हो, तो वहां संप्रदान कारक चिन्ह आता है। कौन सा कारक चिन्ह आता है, संप्रदान। आप कोई काम कर रहे हो, किस साधन के साथ कर रहे हो, मैं पुस्तक से पढ़ाता हूं, यहाँ पढ़ाने का काम क्या है, सॉरी पढ़ाने का काम है, लेकिन पढ़ाने का काम मैं किस साधन से कर रहा हूँ, पुस्तक से कर रहा हूँ। मैं व्हाइट बोर्ड से पढ़ाता हूँ, एक तो ये हो गया। मैं पढ़ाने का काम किससे करता हूँ, व्हाइट बोर्ड से करता हूँ। देखिए यहाँ क्या होता है, करण, करण का मतलब साधन से, और साधन के साथ विभक्ति चिन्ह क्या आता है, से आता है। क्या आता है, से आता है। क्या आता है, से आता है। और कर्म कारक में क्या होता है, क्रिया का फल किस पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है। किस पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है। जैसे रावण को, इसमें विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है, को, लेकिन केवल सजीव के साथ, निर्जीव के साथ ये नहीं आता। उसके बाद कर्ता में मैंने क्या बताया था, संज्ञा व्यसरम नाम का संज्ञा व्यसरम नाम जो क्रिया को करता है, ऐसा संज्ञा या सर्वनाम जो किसको करता है, क्रिया को करता है। और संज्ञा या सर्वनाम या कौन होता है, कर्ता होता है। और यहाँ विभक्ति चिन्ह कौन सा आता है, ने आता है। ने में मैंने ये भी बताया था कि ने केवल भूतकालिक क्रियाओं के साथ, या जो कैसी होती है, सहकर्मक क्रिया होती है उनके साथ, सॉरी हाँ, सहकर्मक क्रिया आती है, केवल उन्हीं के साथ नहीं आता है। बाकी अकर्मक क्रिया के साथ और जितनी भी अकर्मक क्रिया होती है उनके साथ क्या नहीं आता, ने नहीं आता। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब अपना आगे देखते हैं कौन सा, अपादान का। देखो संप्रदान, प्रदान करने के लिए अपादान होता है से अलग होने के भाव में। यहां तो से लगता है, यहां पर भी क्या लगता है, से लगता है। और यहां पर भी क्या लगता है, करण के रूप में भी से लगता है। लेकिन दोनों में अंतर देखिएगा, करण तो होता है किसी साधन के रूप में, और यहां होता है अलग होने के भाव में। कैसा होता है, अलग होने के भाव में। संज्ञा सर्वनाम किसी अन्य को कुछ देता है, या दो में क्या होती है, तुलना होती है। संज्ञा सर्वनाम किसी अन्य को कुछ देता है, कुछ गलत नहीं है, नहीं, देने के भाव में नहीं होता है, ये अलग होने के भाव में होता है। किस भाव में होता है, अपादान, पेड़ से, हाँ, अन्य से अलग होता है। अन्य से क्या होता है, अलग होने के भाव में होता है, अलग होने के भाव में होता है। और या दो के बीच में तुलना की जा रही है तो भी से होता है ना। अलग होने के भाव में कैसे होता है, पेड़ से पत्ता गिरा, अब पत्ता पेड़ से क्या हुआ है, अलग हुआ है। पेड़ से पत्ता क्या हुआ है, अलग हुआ है। जैसे मेरे हाथ से कलम गिरी, मेरे हाथ से कलम क्या हो गई है, गिर चुकी है। जैसे दीवार से जो ये व्हाइट बोर्ड है ये नीचे गिर जाए, तो दीवार से ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। पेन से ढक गिरा, पेन का ढक गिरा, पेन से अलग हो गया, है ना। और टेबल से गिलास गिरी, टेबल से गिलास अलग हो गई। छत से बच्चा गिरा, छत से बच्चा अलग हो गया। तो से यहाँ अपादान होता है, से अलग होने के भाव में, से यहाँ अलग होने के भाव में। और करण कारक में क्या होता है, से साधन के रूप में होता है। किस रूप में होता है, साधन के रूप में होता है। मैं पेन से लिखता हूं, पेन हाथ से गिरा, यहां से है, यहां भी से है, लेकिन करण में क्या है, साधन है। और यहां से क्या है, अलग होने के भाव में। दूसरा क्या होता है, हम दो के बीच में क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जब दो के बीच में तुलना की जाए, मैंने आपको विशेषण में बताया था कि जो विशेषण होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, उनकी जो अवस्था होती है वो तीन प्रकार की होती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय।
प्रथम में क्या होता है, केवल एक सिंगल की बात होती है। दो में, दूसरे में क्या होता था, दूसरे में दो की होती है, दो के बीच में तुलना की जाती है, और तीसरा क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। वही सेम बात दो में जब तुलना की जाए तब अपने से की जरूरत पड़ती है। जैसे कविता सुनीता से अच्छा गाती है, से अच्छा गाती है का मतलब है एक बेहतर है दूसरे से या एक कमजोर है दूसरे से, ऐसी बात करेगा। जब दो की तुलना करेगा तब भी किसी कौन से विभक्ति चिन्ह की जरूरत पड़ेगी, से की। उसके बाद आता है संबंध कारक। कौन सा कारक, संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है, का की के रा री रे ना नी ने। इसमें क्या होता है, इसमें दो संबंध किया जाता है। एक कर्ता जो सॉरी कर्म या क्रिया होती है, कोई संज्ञा या सर्वनाम है, दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से क्या किया जाता है, संबंध किया जाता है। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्या किया जाता है, संबंध किया जाता है। एक संज्ञा या जो सर्वनाम होता है इसका दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्या किया जाता है, संबंध किया जाता है। यहाँ क्या होता है, एक संज्ञा या सर्वनाम है उसको दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। यहाँ क्या होता है, एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरे किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। और यहाँ क्या किया जाता है, एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरे संज्ञा सर्वनाम से क्या किया जाता है, संबंध किया जाता है। जैसे अजय की पुस्तक गुम गई या खो गई। अजय की पुस्तक, पुस्तक किसकी है, अजय की। पुस्तक और अजय के बीच ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। दो संज्ञा के बीच में क्या किया जा रहा है, संबंध किया जा रहा है। किस रूप में, की के रूप में, है ना, समझ में। इसके बाद तुम्हारा चश्मा यहां रखा है। तुम्हारा चश्मा, तुम्हारा और चश्मा, चश्मा और तुम्हारे के बीच में क्या है, संबंध है। तुम्हारे और चश्मा के बीच में क्या है, संबंध है। और उसके बाद में क्या है, अपना कार्य स्वयं करें। आपके और आपके कार्य के बीच में क्या है, संबंध है। आपके और आपके कार्य के बीच में क्या है, संबंध है। ये भी किस रूप में है, संबंध कारक के बीच में हो गया। उसके बाद में अधिकरण कारक। कौन सा कारक, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है, इसमें क्रिया का आधार दिया जाता है। इसमें क्या होता है, क्रिया का आधार, में पर पे। इसमें कारक चिन्ह क्या होते हैं, में पर पे। जैसे क्रिया का आधार होता है, इसमें क्या होता है, क्रिया का आधार होता है कि क्रिया किसी के ऊपर रखी हुई है, किसी के अंदर है। इस प्रकार से जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में। उसके बाद मेज पर पुस्तक पड़ी है। पुस्तक पड़ी है, वो किसके ऊपर पड़ी है, मेज के ऊपर। किसी का क्रिया का क्या रखा जाता है, आधार रखा जाता है कि कोई चीज किसके ऊपर खड़ी है, किसके अंदर है, किसके ऊपर पड़ी है, किसके अंदर उड़ रही है। जैसे पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं, आकाश उनके लिए आधार है। बच्चा कमरे में बैठा है, में बैठा है, अंदर बैठा है ना, देखो में बैठा है। और पुस्तक मेज पर पड़ी है या टेबल पर पड़ी है ना। और डस्टर या चौक या मार्कर किस पे पड़ा है, डेस्क पे पड़ा है। तो पर, डेस्क पर पड़ा है, डेस्क पे पड़ा है। तो इस पे क्या होता है, कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी होती है या पड़ी होती है, उस पे क्या करता है, वो पहली वस्तु दूसरी वस्तु के लिए आधार प्रस्तुत करती है। इसलिए क्रिया का क्या बताया जाता है, इसमें आधार बताया जाता है। ठीक है, इसके लिए कारक चिन्ह क्या होते हैं, में पर पे होते हैं। उसके बाद आते हैं संबोधन। उसके बाद क्या होते हैं, संबोधन। संबोधन में क्या होता है, इस प्रकार शब्दों से किसी को पुकारा या बुलाया जाता है। क्या किया जाता है, पुकारा या बुलाया जाता है। जैसे हे ओ अरे, हे ओ अरे। इनके लिए चिन्ह कौन कौन से होते हैं, ये संबोधन वाला तो होता ही है, लेकिन इसके साथ ये भी किया जा सकता है और ये भी किया जा सकता है ना। जैसे हे प्रभु, हे प्रभु, ये देखो संबोधन चिन्ह हो गया। रक्षा करो, हे प्रभु, हे आ गया, अरे आ गया, ये अल्प विराम आ गया। मोहन यहाँ आओ, अरे, अरे कह के अल्प विराम लगाया। मैंने कहा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस प्रकार के तीनों चिन्ह प्रयोग हो जाए वो संबोधन में आता है। संबोधन में ध्यान रखना, मूलतः कौन सा चिन्ह प्रयोग हो जाता है, संबोधन कारक का चिन्ह प्रयोग हो जाता है। इसमें शब्द कौन से होते हैं, हे ओ अरे। इसमें क्या किया जाता है, किसी को पुकारा या बुलाया जाता है। सामान्यतः किसी को बुलाना हो, किसी को पुकारना हो, अरे इधर आओ, ओ इधर आ, है ना। जैसे मैंने बोला अरे इधर आ, ओ इधर आ, है ना। ओ ये ला, अरे उसको बुला। मैंने क्या किया, किसी को बुलाया। हे 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 राम क्या करूं, हे भगवान अब क्या होगा, है ना। इन तरह के पीछे क्या आ जाएगा, संबोधन चिन्ह आ जाएगा। तो ये था अपना कारक टॉपिक। कारक टॉपिक का ऊपर फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कारक का सामान्य शाब्दिक अर्थ क्या होता है, करने वाला। और उसके बाद परिभाषा में क्या बताया था मैंने, जब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया से। बहुत सारे अपन ने ये भी देखा, एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से क्या संबंध है, लेकिन हमें क्या करना है
कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध है वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों से कैसे, यानी विशेषकर किससे, क्रिया से, उसे अपन ने क्या दिया, कारक चिन्ह बोला। और कारक के लिए हम विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और विभक्ति चिन्ह यानी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह बोलते हैं। फिर अपन ने देखा कारक मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक में हमने देखा कि इसके लिए हम विभक्ति चिन्ह कौन सा यूज करते हैं, ने यूज करते हैं, लेकिन केवल भूतकालिक क्रिया के साथ। भूतकालिक क्रिया का मतलब ये है कि हम केवल सहकर्मक क्रियाओं के साथ ने विभक्ति चिन्ह यूज करते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, ये सहकर्मक है, लेकिन गुंजन हंसती है, इसके साथ ये अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया के साथ ने विभक्ति चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अपन ने बात की कर्म कारक। कर्म कारक के साथ क्या आता है, को आता है। क्या आता है को आता है। ये केवल सजीव वस्तु के साथ आता है, निर्जीव वस्तु के साथ को लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे राम ने रावण को मारा, और रमेश चाय पीता है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश पुस्तक पढ़ता है। रमेश ने पुस्तक को पढ़ा, ये भी बोल सकते हो आप, लेकिन रमेश पुस्तक को पढ़ता है, ये भी ठीक है। रमेश पुस्तक पढ़ता है, ये भी ठीक है, लेकिन पुस्तक यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन इंपॉर्टेंट है, कर्म इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, कर्ण कारक। कर्ण कारक में मैंने आपको पहले बताया था, कर्ण में भी से आता है, अपादान में भी से आता है, लेकिन कर्ण साधन के रूप में आता है कि कोई काम कोई क्रिया आप किस साधन के रूप में कर रहे हो, इसमें क्या आता है, कर्ण कारक आता है। और अपादान में मैंने कहा था कि कोई चीज दूसरी वस्तु से किस प्रकार से अलग हो रही है। यहाँ हम संबंध में क्या करते हैं, एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। फिर हमने देखा यहाँ कौन सा, संप्रदान। संप्रदान में मैंने आपको पहले बताया कि हम कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं, किसी को वस्तु देते हैं। माता के लिए हम कुछ लाते हैं, भाई के लिए कुछ लाते हैं, पिताजी के लिए कुछ लाते हैं, या किसी सन्यासी के लिए, या किसी भिक्षु के लिए। मैंने बहुत सारे आपको उदाहरण दिए। जैसे मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी, किसी को कुछ दे रही है, तो वहां कौन सा हो जाएगा, प्रदान। ध्यान रखना, संप्रदान में प्रदान कर रहा है। उसके बाद संबंध में क्या होता है, संबंध किया जाता है। एक संज्ञा सर्वनाम को दूसरी संज्ञा सर्वनाम के साथ क्या किया जाता है, संबंध किया जाता है। जैसे अजय की पुस्तक गुम गई, तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है, अपना कार्य स्वयं करे, इसमें क्या किया गया, संबंध किया गया। उसके बाद है अधिकरण कारक। कौन सा है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में संबंधित है विभक्ति चिन्ह कौन से आते हैं, में पर पे आते हैं। इसमें क्रिया का आधार रहता है, यानी कोई काम क्रिया है वो किस बेस पे की जाती है, ये अधिकरण में रहता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रही है, में कोई आधार है कि पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, में उड़ रहे हैं। मैंने कहा मेज पर पुस्तक पड़ी है, मेज पर डस्टर पड़ा है, चौक पड़ा है, मार्कर पड़ा है, ये मैंने सारे उदाहरण दिए, है ना। और छत पर बालक बैठा है, छत पर, उसके लिए आधार क्या हो गया, बालक। बालक के लिए आधार क्या हो गया, छत हो गया। कमरे में बच्चा रो रहा है, कहाँ रो रहा है, में रो रहा है, किस में, कमरे में, तो उसके लिए आधार क्या हो गया, कमरा हो गया। तो में पर पे अधिकरण क्या हो जाता है, उसमें क्रिया का आधार क्या है, आधार क्या है। उसके बाद हमने देखा संबोधन के लिए। संबोधन के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो कौन से आते हैं, हे ओ अरे आते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज कारक टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ हमारी एकेडमी द्वारा, उम्मीद एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको जो भी ज्ञान से संबंधित बातें दी जा रही है या समझाया जा रहा है, हिंदी की जितने भी टॉपिक करवाए जा रहे हैं, आपको अच्छे ढंग से गुणवत्तापूर्ण समझ आ रहे होंगे। और उम्मीद करते हैं हम जिस उद्देश्य के साथ अपने काम को लेकर काम हमने स्टार्ट किया था, हम उस कसौटी पर खरे उतर रहे हैं, और आपके जो पढ़ने की नैया है उसको भी लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर इस काम को बखूबी पूरा कर रहे होंगे। और हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को बढ़ाने में सहयोग करेंगे। आप अगर मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो आप हमें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका एक मोटिवेशन, एक सब्सक्राइब हमें और बेटर ढंग से काम करने के लिए मजबूर करता है। हम और अच्छे ढंग से इन टॉपिकों को और अच्छे ढंग से एनालिसिस करके आते हैं। मेरे हिसाब से आपके लिए ये टॉपिक बहुत अच्छा था, आप इसे समझें, इसके बाद एक मानक पुस्तक से पढ़ें, हमारी वीडियोज़ को 1-2 बार देखें, और उसके बाद PYQ निकालें, फिर आप मॉक टेस्ट दीजिए। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक और जितना भी आज तक हमने टॉपिक किया वो क्लियर हो जाए। इसके साथ आप मुझे अगर हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कीजिए, और जाके टेलीग्राम चैनल पे जितने भी क्विजेज वगैरह है, हमारी अकेडमी से संबंधित अपडेट है, करंट से संबंधित कोई अपडेट है, कोई न्यूज़ भी इवेंट रहता है, उन संबंधित जितने भी इवेंट है, जितनी भी अपडेट है, हमारे उस टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, उस टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते।